बात है सन 1976 की। सर्दियों का मौसम था। भारतीय टीम, जो अपनी ज़मीन पर क्रिकेट में एक मजबूत टीम थी, इंग्लैंड के खिलाफ एक कठिन टेस्ट सीरीज के लिए तैयार हो रही थी। भारतीय दर्शक इंग्लैंड और भारत के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने के लिए बेताब थे। उधर ही इंग्लैंड की टीम भी कप्तान टोनी ग्रे की अगुवाई में इस सीरीज पर अपना निशान छोड़ने का इरादा लेकर आई थी। इंग्लिश प्लेयर्स के लिए भारत की धूप, पिचों की धूल और उम्मीदों का प्रेशर इस सीरीज को इस साल का सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग क्रिकेट प्रदर्शनों में से एक बनाने वाला था। इंग्लैंड के पेस अटैक का सेंटर थे एक नया फास्ट बॉलर जॉन लिवर। लिवर अपनी लंबी कदकाठी और स्विंग पर अपनी काबिले तारीफ पकड़ के साथ इंग्लैंड के सबसे खतरनाक हथियार थे। सब तरफ उनकी ही चर्चा थी, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि जल्दी ही उनका नाम क्रिकेट के सबसे बदनाम विवादों में से एक में शामिल होने वाला था। सीरीज़ का पहला मैच दिल्ली में खेला गया, जिससे इंग्लैंड ने बड़ी ही आसानी से जीत लिया। इसके बाद सीरीज़ का दूसरा मैच कोलकाता में खेला गया। ये मैच भी इंग्लैंड ने भारत को बड़े ही आराम से हरा दिया। तीसरा मैच आज की चेन्नई और तब के मद्रास में खेला जाने वाला था। भारतीय बैट्समैन इंग्लिश फास्ट बॉलर्स के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहे थे। भारत के टीम में गावस्कर और मोइंदर अमरनाथ जैसे बड़े अच्छे बैट्समैन भी थे, तब भी वो इंग्लिश बॉलर्स के आगे बेबस नज़र आ रहे थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि बॉलर्स अपने गेंद को स्विंग कराने के लिए बॉल को एक तरफ से शाइन करवाते हैं और दूसरी तरफ को ऐसे ही छोड़ देते हैं। बॉल को शाइन करवाने के लिए वो थूक और पसीने का इस्तेमाल लीगली कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना इल्लीगल साबित होगा। चेन्नई में जब जॉन लिवर बॉलिंग कर रहे थे तो उन्होंने अपने माथे पर एक पट्टा बांधा हुआ था। जॉन लिवर की गेंद बहुत ही ज़्यादा स्विंग हो रही थी। चेन्नई के गर्म मौसम में इस तरह की स्विंग को देखकर इंडियन ड्रेसिंग रूम में सब हैरान और परेशान थे। कुछ देर बाद जब जॉन लिवर ने अपना पट्टा हटाकर विकेट के पास रख दिया तो एम्पायर की नज़र उस पर गई। एम्पायर ने उस पट्टे को देखा और उन्हें लगा कि उस पर कुछ तरल पदार्थ जैसे कि वैसलीन जैसा कुछ लगा हुआ है। जब एम्पायर ने जॉन लिवर से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि माथे का पसीना आंखों में ना चला जाए, इस वजह से उन्होंने अपने पट्टे पे वैसलीन लगाया हुआ था। बेदी, जो 2 मैचों में बुरी तरह हार चुके थे और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में थे, उन्हें लिवर का ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा कन्विंसिंग नहीं लगा। उन्हें लगा कि इंग्लैंड के बॉलर्स को इतना ज़्यादा स्विंग शायद इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो वैसलीन का इस्तेमाल गेंद पे कर रहे हैं, जो कि इलीगल था। बेदी ने इस पर अपना ऑफिशियल विरोध दर्ज कराया। उनका दावा था कि लिवर वैसलीन का इस्तेमाल करके बॉल टैंपरिंग कर रहा था, जिससे उन्हें सबसे ज़्यादा स्विंग मिल रहा था पूरे मैच में। ये बहुत ज़्यादा गंभीर इल्ज़ाम है। बेदी के मुताबिक लिवर ने अपने माथे पर गॉस स्ट्राइप्स के ऊपर वैसलीन लगाई थी ताकि पसीना उनकी आंखों पे ना गिरे, लेकिन शक ये था कि शायद वैसलीन का इस्तेमाल बॉल को चमकाने के लिए किया जा रहा था, जिससे स्विंग में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती थी। इस इल्ज़ाम का बड़ा रिएक्शन सामने आया। भारतीय मीडिया ने इल्ज़ामों का बरसात कर दिया। लिवर और इंग्लैंड की टीम की ईमानदारी पर सवाल उठाए गए। क्रिकेट के चाहने वाले भड़क उठे। उन्हें लगा ये सिर्फ धोखा नहीं बल्कि उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। बेदी अपने स्टैंड पर मजबूती से कायम थे। दूसरी तरफ लिवर ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामों का काफ़ी अच्छी तरीके से खंडन किया। उसने कहा, वैसलीन का इस्तेमाल सिर्फ पसीने को आंखों से दूर रखने के लिए किया गया था, बाकी बॉल की कंडीशन को बदलने में इसका इस्तेमाल मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। मामले ने तूल पकड़ लिया और मामला मैच रेफरी और क्रिकेट अधिकारियों तक पहुंच गया। लंबी चर्चा के बाद फैसला आया। लिवर को किसी गलत काम का दोषी नहीं पाया गया। ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो साबित करे कि उन्होंने जानबूझकर बॉल के साथ छेड़छाड़ की थी। वैसलीन का विवाद क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब घटनाओं में से एक रहेगा। लिवर का क्रिकेट करियर को तो इससे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना के साए ने उन्हें सालों तक नहीं छोड़ा। और भारत के लिए ये इंग्लैंड के साथ उनकी एक लंबी राइवलरी की शुरुआत थी। आखिर में वैसलीन का मामला सिर्फ एक बॉलर और एक मैच के लिए नहीं था, ये ईमानदारी पे शक था। दोस्तों, उस वक्त इंग्लैंड क्रिकेट की दुनिया पर राज करता था। बीसीसीआई आज की तरह पावरफुल बोर्ड नहीं था। आपको क्या लगता है कि अगर ये इंसिडेंट आज हुआ रहता इंग्लैंड और जॉन लिवर के साथ, तो क्या बीसीसीआई उनके साथ कैसा सलूक करती? कृपया कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। क्रिकेट की ऐसी ही रोचक और मज़ेदार कहानियों के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।
मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।